जय संतोषी माता। संतोषी माता आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए, लक्ष्मी की भंडार करें, यही विनती है। आज हम मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में संतोषी व्रत कथा बतलाते हैं। आप लोग आनंद से सुनिए और संतोषी माता आपके जीवन में सुखमय बनाए, यही कामना करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजन के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कहानी भी सुनी जाती है। जय संतोषी माता। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। संतोषी माता से हम विनती करते हैं आपका जीवन सुख शांति समृद्धि बनाए, यही कामना है। संतोषी माता शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पूजन प्रार्थना और आरती की जाती है। पूजन तथा अंत में आरती की जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे, 6 बेटे उसके कमाते थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उसमें से कुछ जो भी जूठन बचती थी वही 7वें बेटे को देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं आपकी माँ प्यार करती है, जो कि सबका जूठन खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता हूँ। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और पकवान चूरमे लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर वह रसोई घर में ही सो गया। वहाँ कपड़े में से सब देखता रहा, पतला कपड़ा ऐसे ओढ़ के और सो गया, सिर का बहाना करके देखता रहा। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, ऐसे कर रही है और मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना दिया। जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसको एक लड्डू बनाकर जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जाकर ही खाऊंगा। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जाए। माँ बोली, अगर तू कल जाना चाहता है तो आज ही चला जा। देखिए, पुत्र कुपुत्र हो तो शोभा देता है, लेकिन माता को कभी कुमाता नहीं होना चाहिए। तो ये बोलती हैं, तू आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। जब 7वें बेटा परदेश जाता है, चलते समय पत्नी की याद आ जाती है। वह गौशाला में कंडे उबले जिसे बोलते हैं, गांव में गोहरा भी बोला जाता है, थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जाने परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनों बचाए। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपने देख, धरूं मैं धीर, सुध मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो भी बोलती है, आप बाहर जाइए लेकिन कोई निशानी दे दीजिए जिससे हम इसको देख के महसूस करेंगे कि आप मेरे पास ही हैं।
वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो। ऐसे अंगूठी निकाला, बोला, लो ये अंगूठी अपने पास रख लो, यही है, और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो भाई। साहूकार को जरूरत थी, किसी एक आदमी की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की बात सुनकर वो रह गया। उसको नौकरी मिल गई साहूकार को। वह सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो बहुत होशियार बन गया है। जब लोग आगे निकलते हैं तो पीछे वाले लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। देखिए, वो गया और सातों को पिछाड़ के आगे निकल गया। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आय मुनाफे के अनुसार हिस्सेदार बना दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ईमानदार है, यही मेरे लायक है। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। जो एक निकम्मा था वो आज नामी सेठ बन गया है और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया है। मालिक जो है पूरा कारोबार उसी को दे दिया है। इधर उसके सास ससुर उसे दुख देने लगे हैं। गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं और वो जंगल में जाती है। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसको दी जाती थी और फूटे नारियल के न्यावली पर उसे पानी दिया जाता था। बताइए, इतना कोई अपने पुत्र वधू से कैसे कर सकता है? ये है कलयुग। उसे देने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत करते हुए जब दिखाई दी, वह वहाँ खड़ी हो गई और खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, आप लोग हमको भी बताइए ना, ये कैसे किया जाता है, हम भी करेंगे। तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा मैं एहसान मानूंगी, मैं तुम्हें जीवन भर नहीं भूलूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वो संतोषी माता जरूर पूरा करती हैं। संतोषी माता का कृपा पूरी प्राप्त होती है। तब उसे व्रत की पूजा विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी ले सकती हो। सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा से, प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेकर तुम आना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, उसके बीच क्रम टूटे ना, नहीं टूटने, लगातार नियम पालन करना, सुनना, सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल रखे पात्र रखकर
उसी के सामने व्रत करना, कथा सुनना या कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना, समय के साथ ही सब करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठानी भाई बंधु के हो तो अच्छा होगा। अगर नहीं मिलते हैं तो रिश्तेदार पड़ोसी को भी बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथा दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार का जो व्रत होता है उसमें खटाई वर्जित होता है। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और उसके बाद से रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उस दिन वो सोची, अब सासू माँ ससुर जी कुछ भी करे लो, लेकिन इस गठरी को बेचकर मैं शुक्रवार का व्रत जरूर करूँगी। वो बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना लेकर व्रत की तैयारी करने लगी और तैयारी की और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। जो भगवान रास्ता खोलते हैं। आप तो बढ़िए तो आगे, आप 1 कदम बढ़िए। भगवान कहते हैं हम 100 कदम तुम्हारे साथ चलेंगे। देखिए वो थोड़ा से कि उसको पास मंदिर भी मिल गया। संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लोट-पोट होने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ माँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो माँ, मेरी कष्ट को हरो माँ, अपने शरण में ले लो माँ। हे संतोषी माँ, आपका नाम ही है संतोषी माँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह निकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ गई है। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली जाती। माता से प्रार्थना करती, हे माता, आप ही के दया से ये सब हो रहा है। गिरकर रोने लगती, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। हर पत्नी हर स्त्री यही चाहती है कि पति के छाह में ही रहें। वो कही, हे संतोषी माता, हमने कागज का टुकड़ा नहीं मांगा, हमने अपने पति का साथ मांगा। अगर पैसा हो पति न हो तो व्यर्थ है। पति के चरणों में ही, पति के शरण में ही सब धाम है, सब ऐसो आराम है। मुझे पैसा, मुझे सुहाग है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो गई। घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी। बेटी को तो आशीर्वाद दे दी, लेकिन अपने विचार करने लगी। इस भोली पुत्री को मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी
याद नहीं करता, वो तो पैसे की दुनिया में इसे भूल गया है। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर संकट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू उसे क्यों भूल गया है। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे। वो पूछ रहा है, माँ मैं जाऊं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान में जा और भगवान माता लक्ष्मी को प्रणाम कर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चूक हो गया, क्योंकि जिसमें माँ लक्ष्मी की कृपा हो उसको किस चीज़ की कमी है। जमा का माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का सारी ढेर हो जाएगा। वह बूढ़े की बात सुनकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर आने में रुपया लेने लगे, लेने लेते हिसाब पूरा हो गया। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक सारा धन भारी बिक गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हो गया। घर ले जाने का रास्ता, वो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर में को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन का काम था। जब जाती थी लकड़ी बीनने तो आती थी, वहीं पे रुकती थी, क्योंकि उसके ससुराल में बस एक संतोषी माता का मंदिर ही लगता था कि यही मेरी माँ है, यही मेरा घर है। रुकती ठहरती उठती देखती वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रहा है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर व तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा हो जाएगा। देखिए, माँ लक्ष्मी, माँ का ममत्व होता है वो बहुत गहरा होता है। माँ लक्ष्मी, देखिए माँ संतोषी कैसे शिक्षा दे रही हैं, और मोह आ जाएगा। और क्या कि तेरे पति को वह देखकर यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक से गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खेवड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना ली, एक नदी के किनारे रख दी और एक माता जी के मंदिर रखा। और सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। उसका पति मुसाफिर चल दिया है, अब उसके मन में इच्छा हो रही है सबसे प्रेम से मिला। उसी समय
सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली हो आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से बोलती है, 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पहर खाकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताला दो, उसमें मैं रहूँगा। पुत्र ऐसा बोलता है अपने माँ से कि माँ मैं आपका देख चुका हूँ। माँ बोली, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान उसी में रख दिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब कहाँ था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत का उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। देखिए क्या होता है। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। देखिए यही कहानी है। जेठ लोग ऐसे ही अपने से छोटों को देख के जलन करते हैं। उन लोगों के अंदर ईर्ष्या आ गया है कि इतनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई। लड़के खाना वहाँ पे भोग लगाने गए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं खाना, हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है, आप लोग ग्रहण कीजिए। लड़के उठ खड़े होकर बोले, पैसा लाओ। भोली बहू, वो तो भोली थी, कहीं खटाई तो नहीं दे रही हूँ, पैसा मांग रहे हैं, दे रहे हैं। पैसे दी, कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दी। लड़के उसी पैसे से उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी कोप गई। कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़कर लेके चले गए। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर लेके चले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, अब सब मालूम पड़ गया। जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर दौड़ते हुए भागते हुए जाती है। माता के चरणों में गिर जाती है। हे माता, तुमने क्या किया? हंसा हुआ भक्तों को रुला दिया। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत का भंग कर दिया बेटी। यह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया माँ, मैंने कुछ अपराध नहीं किया माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। माँ की कृपा अनमोल होती है। वह पूछी, कहाँ गए थे?
वहीं पे जब निकलती है मंदिर से तो उसका पति मिल जाता है। वह पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स देने राजा के पास गया था, वह टैक्स भरने चला गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगे, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले चाची से काकी से खटाई मांगने लगे, मुझे खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना है तो हम ब्राह्मण के बच्चे को बुलाकर भोजन करा देंगे। और ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराई, यथाशक्ति दक्षिणा दी की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता उसमें प्रसन्न हो गई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी, क्योंकि दोगुना खुशी हो गया था। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ चने से सना हुआ मुख लेकर ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना कर रही थी। माता चली, देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों उसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, यह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है और वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता मेरे घर आई हैं, इन्हीं का मैं व्रत करती हूँ। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता जी, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमसे भूल हुआ है, हे माता जी हमें क्षमा कीजिए। दूसरे तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते थे, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है माँ। जय माता, मेरी अपराध क्षमा करो माँ। हे संतोषी माता, मुझे माफ़ करो माँ। इस प्रकार प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया हे संतोषी माता सबको दीजिएगा, जो पढ़ेगा उसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिएगा। बोलिए संतोषी माता की जय, बोलिए संतोषी माता की जय। ऐसे ही संतोषी माता सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा, सबका जीवन खुशियों से भरा रहिएगा माँ, सबकी भंडारे भरे रखिएगा माँ, यही बारंबार प्रार्थना करते हैं। प्लीज़ माँ, आप सबके घर खुशियाँ भरिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय संतोषी माता ज़रूर लिखिएगा। बोलिए सच्चे मन से संतोषी माता की जय।